A very good morning to everyone. Our today topic is optical isomer in chiral or a chiral compound containing two stereogenic center. हमने वन स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में भी डिस्कस किया और जब हमारे पास वन स्टीरियोजेनिक सेंटर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल में जो एग्जिस्ट करता है आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी वो होती है इनएंसोमेरिज्म। जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो उनके बीच में रिलेशनशिप होता है वो होता है इनएंसोमेरिज्म का। अगर हमारे पास टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है, हमने वन स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में डिस्कस किया, अब हमारे पास हम बात करते हैं टू स्टीरियोजेनिक सेंटर या डायस्टीरियोमर्स की हम बात करते हैं। डायस्टीरियोमर डायस्टीरियोमर्स और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल हैविंग टू स्टीरियो सेंटर। और ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग टू स्टीरियो सेंटर, कि हमारे पास ऑप्टिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास टू स्टीरियो सेंटर है। ये हमारे पास जो स्टीरियो सेंटर है दोनों सिमिलर हो भी सकते हैं और दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर डिसिमिलर को अब हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH Cl CH Cl CH2 CH3 और दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा मेरे पास, टू स्टीरियो सेंटर की हमने बात की। डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर ये कैसा हमारे पास डिसिमिलर स्टीरियो सेंटर और यहाँ पे क्या है सिमिलर स्टीरियो सेंटर है। यहाँ पे क्या है डिसिमिलर और यहाँ पे सिमिलर स्टीरियो सेंटर है। तो हमें इनमें चेक करना है कि जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है वो किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम सिमिलर को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसिमिलर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिमिलर को देख लेते हैं। मेरे पास CH3 CH3 CH2 CH3 H H Cl 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 H H। यहाँ पे मैंने एक मिरर प्लेन ड्रा किया हुआ है, एक दूसरे क्या मिरर इमेज है दोनों। सेम मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ CH3 H Cl Cl H, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से, इसलिए मैंने एक को सिस बनाया एक को ट्रांस बनाया। जनरली हम इनको इराइथ्रो और थ्रियो बोलते हैं, लेकिन सॉरी इराइथ्रो और थ्रियो हमारे पास जब हम शुगर की बात करते हैं तब होता है। इस केस में हम सिस ट्रांस की बात करेंगे। CH3 H Cl, this one is first, second, third, fourth। अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप चेक करना है कि, और हम डायस्टीरियोमर की बात करें, डायस्टीरियोमर होते हैं हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज और नॉट सुपर इम्पोजेबल। आइसोमर क्या थे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और डायस्टीरियोमर में क्या होगा मिरर इमेज भी नहीं होगा और सुपर इम्पोज भी नहीं करे एक दूसरे पे। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, इनएंसोमर
फर्स्ट और सेकंड में क्या इनैंसोमर है, क्योंकि एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। दिस वन इज आल्सो एक दूसरे की मिरर इमेज है। थर्ड एंड फोर्थ में भी क्या है, इनैंसोमर है। इनैंसोमर में मीन्स ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइड को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा राइट में करेगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे एक दूसरे के साथ, डायस्टीरियोमर। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होगा, डायस्टीरियोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ इज आल्सो डायस्टीरियोमर। सेकंड और थर्ड में क्या होगा, डायस्टीरियोमर। एंड सेकंड एंड फोर्थ इज आल्सो डायस्टीरियोमर। क्योंकि फर्स्ट को मैं अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं, ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे पे क्या करें, सुपर इम्पोज करें। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आ गया। और एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन, लेकिन ये हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। CH3 है, CH2 CH3 है, उससे कोई नहीं है। पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनैंसोमर, थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो इनैंसोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर, क्योंकि वो एक दूसरे की ना तो मिरर इमेज है और एक ना ही दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है डायस्टीरियोमर्स। जब हम 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करेंगे तब हमारे पास वहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है डायस्टीरियोमर हो सकते हैं। 1 के केस में हमारे पास हमेशा इनैंसोमर्स रहेंगे, 2 भी रहते हैं, 2 के केस में इनैंसोमर भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड इनैंसोमर, अगर एक सिंपल सी कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तब इनैंसोमर है, और अगर एक दूसरे की जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे पे, तब वो क्या है, डायस्टीरियोमर है। सॉरी, अगर वो नोट मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तब वो डायस्टीरियोमर है, और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तब वो इनैंसोमर है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इनैंसोमर में हमने कहा था कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन डायस्टीरियोमर में क्या, वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, टोटल स्ट्रक्चर चेंज है। तो जो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट है, वो दोनों की डिफरेंट रहती है, आइडेंटिकल नहीं होती। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलबिलिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो दोनों की डिफरेंट रहती है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के अलग है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के डिफरेंट रहेंगे। सेपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इनैंसोमर को इतना इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन डायस्टीरियोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनैंसोमर में क्या होते हैं, वो दोनों की एक दूसरे की मिरर इमेज रहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इस केस में क्या मिरर इमेज भी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ये हमारे पास वो जो डायस्टीरियोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारे पास जो इनैंसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हमेशा। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो भी नहीं सकते। तो अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में डिस्कस करें कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी पे। वो उसको रोटेट कर भी सकता है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में कर भी नहीं सकता। डायस्टीरियोमर में क्या तो ऑप्टिकल एक्टिव होते भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होते भी हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट के अराउंड अगर हम रोटेशन की बात करें, वो उसको रोटेट कर भी सकता है नहीं भी करेगा। जनरली इसमें जो डायस्टीरियोमर केस में जो साइन रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेम जैसे हमारे पास इनैंसोमर के केस में रहते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम बात करें, सिस ट्रांस क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। सिस एंड ट्रांस आर
डायस्टीरियोमर टू ईच अदर। वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं सिस और ट्रांस, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शंस के केस में क्या है, वैसे जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल सी रहती है, डायस्टीरियोमर की बात अगर हम बात करें आइडेंटिकल रहती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती, एग्जैक्टली सेम नहीं होती। अगर हम उनकी रिएक्शन की बात करें ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ, जैसे हमने इनैंसोमर की बात की थी, अगर हम डायस्टीरियोमर की ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ बात करें तो जो रिएक्शन का रेट रहता है वो डिफरेंट रहता है, जिसका रिएक्शन का रेट रहेगा डिफरेंट रहेगा। और इस केस में एक और बात है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट या कोई इंटरमीडिएट बनता है, एक डायस्टीरियोमर मिरर इमेज तो एक दूसरे के होते नहीं है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, तो जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और जो एक्टिवेशन एनर्जी रहती है वो भी डिफरेंट रहती है डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स की। टू मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स हैं टू डिफरेंट, जो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिफरेंट रहती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है तो जो मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। इसका थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स की। हमने डिसिमिलर मॉलिक्यूल के डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर, तब हमारे पास अगर हमारे पास सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जो हमने टार्टरिक एसिड का केस डिस्कस किया था, हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। हमने इनैंसोमर के केस में भी डिस्कस किया था, अब हम उसको डायस्टीरियोमर के केस में भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और एक और मॉलिक्यूल मैं बना लेता हूँ इधर। अब मैं इनकी मिरर इमेज ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब मुझे इनकी कायरलिटी के बारे में डिस्कस करना है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ, इनका रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं रिलेशन की बात करूं, अगर मैं इनकी रिलेशनशिप की बात करूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप हो सकता है आपके हिसाब से। वैसे तो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस के साथ क्या रिलेशन होगा, मिरर इमेज एक दूसरे की लेकिन कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनैंसोमर है एक दूसरे के, थर्ड एंड फोर्थ आर इनैंसोमर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इफ दिस वन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, देन दिस वन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू साइन। अगर मैं बात करूँ, इफ दिस वन इज रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन राइट डायरेक्शन, और देन दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, then this one is levo rotatory because this rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction and left direction। तो इन दोनों के बीच में तो हो गया रिलेशनशिप, दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस वन इज लीवो रोटेटरी, बोथ आर इनैंसोमर टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सेम वही प्लेन ड्रा करता हूँ जैसे हमने इनैंसोमर के केस में बात की थी, तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल कायरल ही नहीं हुआ, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देता हूं इस तरह से, सपोज करो मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया और 180 डिग्री के बाद ये बनेगा
H H OH OH। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं उठा के इस पे रख रहा हूँ, दिस वन इज फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या है एक दूसरे की, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, सॉरी, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल है तो कैसे हैं, आइडेंटिकल है तो इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए मैंने जो फर्स्ट और सेकंड का है उसका थर्ड और फोर्थ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं यहाँ पे ड्रा किया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, तो इनके इसके साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है। जो इनैंसोमर और जो डायस्टीरियोमर प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ इनैंसोमर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्कस करेंगे। जब तक वो हम सिर्फ जो इनैंसोमर और डायस्टीरियोमर प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर के बीच में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर के बीच में डिस्कस करेंगे। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है तो हम इनैंसोमर या डायस्टीरियोमर प्रॉपर्टी को डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनैंसोमर एंड डायस्टीरियोमर आर द ऑप्टिकल आइसोमर। ये तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो गया, इनके इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ये दोनों के एक दूसरे के साथ क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों इनैंसोमर है, इसके साथ क्या कोई रिलेशनशिप नहीं है मॉलिक्यूल का। यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है। और वैसे भी जो अगर मैं इसको जिसका अपर हाफ है और जिसका लोअर हाफ है वो एक दूसरे के रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो मॉलिक्यूल कैसा एक कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, जो 50% डेक्स्ट्रो होता है और 50% क्या होता है, लीवो होता है। जो 50% डेक्स्ट्रो होता है 50% लीवो होता है। जो हमारे पास यहाँ पे इनैंसोमर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, दोनों इनैंसोमर है, इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर मैं इसके आइसोमर की बात करूँ, यहाँ पे 3 टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, 2 इनैंसोमर और एक क्या आइडेंटिकल है, 1 2 3, ओनली 3 स्टीरियो आइसोमर इज देयर। यहाँ पे क्या सिर्फ 3 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये मॉलिक्यूल पे यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि अगर ऊपर आप उसको एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो जो इसका लोअर हाफ है वो इसको इक्वल कंपनसेशन के साथ यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा और जो दोनों का इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन वही सेम जो मैंने इनैंसोमर के केस में डिस्कस की थी। इंटरनल कंपनसेशन जब मॉलिक्यूल इंटरनली रोटेशन के बाद हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल दे, 3 स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड थर्ड वन इज द मीजो, दिस वन इज मीजो टार्टरिक एसिड। हम इसको रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, जब 50% डेक्स्ट्रो होता है 50% लीव होता है, इसमें क्या 50% डेक्स्ट्रो है 50% लीव है, तो हम इसको रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। अगर हमें रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो हम उसमें हम 2 इक्विवेलेंट मिक्सचर को ऐड करेंगे, पॉजिटिव 50% डेक्स्ट्रो 50% लीव, और जो हमारे पास मिक्सचर बन के आएगा वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास बन के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायस्टीरियोमर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, डिसिमिलर अगर हमारे पास 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है या हमारे पास सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और वो हमने डिफरेंट जो रिलेशनशिप उनके बीच में डिस्कस किया है कि कहाँ पे आइडेंटिकल बनेगा, कहाँ पे मीजो बनेगा, कहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, इंटरनल कंपनसेशन क्या होती है, डेक्स्ट्रो और लियो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं। तो इसके साथ जो हमारा डायस्टीरियोमर का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।